सर जी बात करें टेडी बेयर की। जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया, फर्स्ट रिएक्शन क्या था नाम सुन के टेडी बेयर? तो मुझे मुझे खुद समझ में आया टेडी बियर। और जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैंने कहा टेडी बियर तो बहुत ही मिस्ट्री है। एंड मिस्ट्री का एक पार्ट है टेडी बियर, जिसकी वजह से इसका नाम है टेडी बियर। सो या इट्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत शॉर्ट मूवी है, तो 30 मिनट्स की है। तो बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और बहुत कुछ देखने को मिलेगा टेडी बियर के साथ साथ। क्या किरदार किया आपका ये बात करें? जी, मेरा एक तरह से मैं मैनेजर हूँ एक फैक्ट्री का। तो ऐसा एक किरदार है। मैं ज़्यादा बाकी काम से काम रखता है, बट काम से काम के अलावा बहुत से और ट्विस्ट हैं इस लड़के के अंदर। तो वो ट्विस्ट आपको स्टोरी के अंदर देखना। अब मैं पूरा बता दूंगा, ये मूवी तो है नहीं है। अगर मैंने अभी बता दिया तो भाई आप शॉर्ट मूवी तो देखोगे ही नहीं। तो ऐसा है, हाँ। अच्छा, एक आधे घंटे की फिल्म में, एक शॉर्ट फिल्म में, बड़ी फिल्म में क्या लगता है आपको कि जी, लोग? मुझे लगता है कि आजकल जो मैं ऑडियंस को देख रहा हूँ, पेशेंस नहीं रहा है किसी के। अब आप थिएटर्स की बात ले लीजिए तो बहुत कम लोग थिएटर्स में मूवीज़ नहीं चल पा रही हैं। और वही अगर ओटीटी पे आती है लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों को हो गया है कि हम अब लोग आपके टाइम से नहीं चलते, लोग अपने टाइम से चलते हैं कि भाई जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं देखूंगा। मैं ज़बरदस्ती आज नहीं भागने वाला रात को, कल मुझे सुबह ऑफिस जाना है, कल मेरी शूट है और मैं आज ही मेरे पास टाइम है देखने के लिए। सैटरडे संडे पहले दिन फर्स्ट शो फर्स्ट डे ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से। दैट मैं मे हाँ बी हाँ आई हाँ एम हाँ। रॉन्ग, बट मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो चुका है। तो लोगों को होता है जब हम फ्री होंगे तब देखेंगे। अब और भी चीज़ और भी क्रंच हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ 2-3 घंटे लोग बैठ के एक मूवी देखते थे, लोगों को कहे कि यार वही अगर स्टोरी शॉर्ट में करके हमें जल्दी जल्दी नैरेटिव किया जाए और वही ट्विस्ट एंड वही टर्न और वही जो एक्टिंग हम देखना चाहते हैं वो आपको छोटे शॉर्ट में दिख जाए, तो आप अपना टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता है, आपको मज़ा भी आता है और आप कहते हो हाँ यार ये तो वेस्ट भी नहीं हुआ मेरा टाइम। सो ऐसा है। तो एक ये भी है कि तीन कैमरा ब्लॉक है। बचाव हुआ हाँ तो हाँ। तो एक ये भी है कि एक दौर था, वो मल्टीप्लेक्स का दौर आ चुका है। वो दौर था सिंगल स्क्रीन का। लोग फैमिली को कहते थे कि चलो फैमिली फिल्म देखने जाएंगे। आज ये दौर हो गया मल्टीप्लेक्स से, महंगाई बढ़ चुकी है, टिकट रेट बढ़ चुके हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग कतराते हैं जी, आने ऑफ के लिए। कोर्स ऑफ कोर्स कोरोना के बाद बहुत से लोग हिट हुए हैं, बीट फाइनेंशियली, बीट एवरी एनीथिंग। और आज लोग जब भी पैसा खर्चते हैं तो सोच सोच के करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डर बैठ गया कि कल को ऐसा वापस कुछ हो जाए। अभी जैसे चाइना में वापस लॉकडाउन लग गया तो डर कहीं ना कहीं है, तो लोग सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं यार यही चीज़ जो हमने सब्सक्रिप्शन कर रखी है, नेटफ्लिक्स की है, अमेजोन की है, हॉटस्टार की, यार वहाँ पे पैसा खर्चने से अच्छा हम घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए, जो हम 2 साल ने आदत डाल दी है इंसान को कि घर पे बैठो अपने आराम से अपनी मूवी देखो, खाओ पियो ऐश करो। और वो अब जाओ गाड़ी में ट्रैफिक में बैठो, पार्किंग करो, वहाँ पैसे खर्चो, फिर ऊपर जाके खर्चो, फिर पॉपकॉर्न खाओ, ये खाओ। तो लोग ये एक कॉमन मैन का जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मुझे पता चलता है, यहाँ मैं भी एक तरह से सोचता हूँ, आई एम ऑल्सो कॉमन मैन, तो मैं ये सोचता हूँ। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, शायद इसलिए नहीं जा रहे थिएटर्स में। तो एक चीज़ और कि सेंसर नहीं है यहाँ पे, तो जो कुछ खाना हो, जो कुछ देखना हो, हम देख सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि यस, अब आपके पास चॉइस भी हो गई है कि आप क्या देखना चाहते हैं। पहले होता था सेंसर ने ये सीन काट दिया, वो सीन काट दिया, उसकी वजह से मूवी पूरी ऊपर नीचे हो जाती थी। अब यहाँ पर सेंसर नहीं है, तो एक तरह से लिबर्टी हो गई है हमारे पास कि हम अपने टाइप का अपनी मर्जी की चीज़ आपको दिखा सकते हैं, और वो आपकी मर्जी है कि आप देखें ना देखें। तो वो भी ऑप्शन है। वल्गैरिटी भी काफ़ी बढ़ चुकी है इसकी वजह से। वल्गैरिटी बड़ी थी, अब नहीं है मेरे ख्याल से। अब तो मैं नहीं देखता कि वल्गैरिटी अब किसी भी शोज़ में आती है। बट हाँ, अब अगर होता है तो आपको पहले बताया जाता है कि हाँ ये 18+ है, ये 22-21 अबव है, जो भी है वो चॉइस है आपके पास। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको देखना ही देखना पड़ेगा। जैसे टीवी का, अब पहले टीवी शोज जो भी अब आते हैं वो आपको पता है कि हाँ इस टाइम पे हमें देखना ही देखना है। ऐसा नहीं है, आप जब मर्जी देख सकते हैं। और वल्गैरिटी रीसेंट टाइम पे मैंने नहीं देखी, बंद हो चुकी है जहाँ तक मैंने देखा है। अच्छा, गाली गलौज भी काफ़ी आ चुकी है, अब बिंदास और कोई बात गाली बोल गलौज तो सकता है। देखिए, गाली गलौज, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मैं पंजाबी हूँ, मेरे लिए एक दो चीज़ें बोलना जो गालियाँ हैं, वो मेरे लिए गाली नहीं है। वो मेरे लिए कि हाय हेलो जी क्या हाल चाल, मेरे घर पे ऐसे ओ की हाल चाल है, वो गाली नहीं है हमारे लिए, वो है हमारे लिए, दैट्स अ स्लैंग फॉर अस, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। तो अगर ओ टी टी क्या है, ओ टी टी बहुत रियलिज्म है। और अगर रियलिज्म में ये चीज़ें नहीं आएंगी तो कैसे बनेगा। अभी मेरी एक सीरीज़ आई थी एम एक्स प्लेयर पे, मिसिंग चैप्टर करके, उसमें बहुत गाली गलौज थी, बहुत ज़्यादा। और मैं डर रहा था कि भाई क्या होगा, मैंने ऐसी सीरीज़ करी जहाँ पे इतनी गाली मेरी नहीं थी, बट बाकी कैरेक्टर्स की बहुत थी गाली गलौज की।
बट मैं आपको बोलूँ वो इतनी चली यूपी की भाषा उसमें यूपी लैंग्वेज थी और यूपी में बहुत चली और लोगों ने मेरे को यही बोला कि यार वो गाली देना वो मज़ा आ गया यार वो उसने देना वो कैसे बोलता था यार वो ऐसी गाली वो ऐसे वो इतनी चल गई वो सिर्फ उसकी वजह से चल गई क्योंकि लोग कहते हैं यार ऐसे तो मैं बोलता हूँ ऐसे तो हम सारे दोस्त बैठ के बोलते हैं ऐसे तो हम बात करते हैं तो लोग अपने आप को रिलेट करते हैं उससे जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ यूज़ करनी चाहिए जहाँ होनी चाहिए जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे अनयूज मतलब ज़बरदस्ती नहीं घुसानी चाहिए जी। मेरा ये मानना है अच्छा, आज का जो सीन चल रहा है बताइए, सीन चल रहा है, क्या सीन चल रहा है? ये वाला ये ये अभी जो सीन चल रहा है ये हम एक गांव में हैं जैसे आप सेटअप देख सकते हैं तो गांव में जो मेरी हीरोइन है वो सब्जी लेने गई है और वहाँ सब्जी वाले के साथ क्या कॉन्वर्जेशन होता है और सब्जी वाला उसके साथ एक फैक्ट ऑफ लाइफ है जो उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है उसके साथ मैं ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि यस यस तो कैसा रहा सेट सेट का माहौल? बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छे हैं सारे जो निवेदिता है वो मेरी दोस्त है एंड जो प्रोड्यूसर है वो भी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है एंड मेरी टीम भी सारी मेरे साथ है तो और लाइक एवरीबडी इज़ सो फ्रेंडली ओवर हियर कि बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक तो डायरेक्टर की बात करो, डायरेक्टर जी कुछ बताएंगे? डायरेक्टर के साथ हाँ अभी तक देखिए अभी ऐसा क्या होता है डायरेक्टर हाँ डायरेक्टर की बात करें बहुत से कम डायरेक्टर होते हैं जो फ्रीडम देते हैं एज एन एक्टर को कि आपको आप कुछ भी करो ये आपका दायरा है आपको इसके बीच में रहना और यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड ही इज़ अ एक्टर्स डायरेक्टर आई वुड से तो आई एम लविंग वर्किंग हिम अभी मेरे एक दो ही सीन हुए हैं अभी और बहुत होने हैं तो लेट्स सी हाँ थैंक यू सो थैंक यू सो मच थैंक यू मच। सर बात करें टेडी की, किस तरह की कहानी है, क्या है? तो ये हॉटस्टार की शॉर्ट फिल्म है टाइटल टेडी बियर और हम ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते स्टोरी हमारे पास शॉर्ट फिल्म है तो हम 30 मिनट के अंदर सब कुछ हमें फटाफट दिखाना है बट एक मिस्ट्री है मिस्ट्री स्टोरी है और बहुत ही अच्छा कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है ये तो जिससे लोग कनेक्ट करेंगे बहुत उनको मज़ा आएगा देखने में तो बस यही है कि आप रिलीज होकर बिल्कुल देखेंगे वही लाइनर है कि एक मिस्ट्री है एक लड़की है उसकी लाइफ स्टोरी है कि जब उसकी लाइफ में कोई होता नहीं अकेली है तो वो कैसे इस दुनिया में स्ट्रगल करती है बीइंग ए डायरेक्टर 3 घंटे 2 घंटे फिल्म बनती थी, एक आधी घंटे में समेटना कितना आसान है? तो मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये वाली फ़िल्म और ओ के लिए आजकल ऐसे ओ फिल्मों से या टीवी से ज़्यादा क्रेज़ है उसका तो आजकल लोग ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए उनको बड़ा बड़ा कुछ देखना नहीं है 30 मिनट में वो बोर नहीं होंगे उनको मज़ा आएगा 30 मिनट देख भी लिया अच्छा उनको मज़ा आ गया कुछ अलग मिल गया उनको देखने के लिए तो 30 मिनट्स का शूट करना इज़ नॉट वेरी वेरी इजी टू कंपेरिजन की उसके 3 घंटे वाली बट लोग कनेक्ट करेंगे उनको मज़ा आएगा देखने में फटाफट देखेंगे वो क्योंकि वैसे भी कुछ बाद में सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करना प्लान है कि फिर अगर बिल्कुल अगर अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से जो भी देखेंगे तो बिल्कुल हम सेकंड पार्ट सोचेंगे सीक्वल इसका आप बताइए आपका क्या कैरेक्टर है? जी बेसिकली लाइक इन्होंने कहा एक मिस्ट्री है और वुमेन सेंट्रिक है ये एक लेडी के बारे में है जो कि अकेले सर्वाइव करने की कोशिश करती है इस वर्ल्ड में और क्या क्या उसके लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं क्या क्या कठिनाई आती है उसकी लाइफ में और कैसे वो डील करती है इन सारी चीज़ों से तो कास्टिंग की बात करें तो पहले ये तय थी या कास्टिंग में फिर नहीं नहीं तो ये बताएंगे कास्टिंग तय नहीं थी हमने ऑडिशन की है इसके लिए ठीक है और इनके साथ मैंने एक वेब एज आ प्रोड्यूस मैंने किया है G5 की एक हमारी आने वाली वेब है तो उसमें मैंने इनको देखा ही हुआ था एज एन एक्टर पर फिर भी हमने बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन किया लड़कों का हमने बहुत सारे लोग का प्रोफाइल मंगाया तो साहिल को हमने सेलेक्ट किया बिकॉज जो कैरेक्टर है वो एक अच्छा सा मतलब स्मार्ट सा लड़का है जो छोटे शहर का मिडिल क्लास फैमिली का है पर वो अच्छा दिखता है लड़की जो है वो बहुत ही सुंदर है बट छोटे शहर की लेकिन इतनी अच्छी कि पूरा शहर उसके लिए मरता है तो उस हिसाब से एज एन एक्टर शी इज़ वेरी गुड बहुत अच्छी एक्टर है और लुक वाइज भी जो हमारी परफेक्ट चाहिए था कैरेक्टर के हिसाब से वो उनके अंदर था तो आफ्टर ऑडिशनिंग सेलेक्ट किया गया जब आपको पता चला नाम टेडी बेयर है तब फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि शॉर्ट फिल्म टेडी बेयर? मुझे लगा कुछ रोमांटिक मूवी होगी क्योंकि ज़्यादातर टेडी बेयर तो कपल्स देते हैं वैलेंटाइंस पे दिया जाता है बट जब इन्होंने मुझे बताया कि टेडी बेयर नाम है बट मिस्ट्री है सस्पेंस टाइप है तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड हो गई मतलब फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं कोई ऐसे थ्रिलर मिस्ट्री टाइप सीरीज़ में शॉर्ट फिल्म में काम कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था डिफरेंट कैरेक्टर था फॉर श्योर वल्गैरिटी की शॉर्ट फिल्म वगैरह तो वल्गैरिटी नहीं आजकल तो दौर है और लोग बोलते हैं ये दिखाओ वो दिखाओ गाने में चाहिए वो सब कुछ नहीं होगा सब बिल्कुल बिल्कुल वैलेंटी नहीं है कुछ भी नहीं है एक किस तक नहीं है मतलब मैं मेंशन कर दूँ तो क्योंकि
कैसा था ना, अगर आप पिछले 1-2 साल पहले जाएंगे जब उल्लू ऐसे ऐप्स आए थे तो बहुत ज़्यादा बोल्ड बोल्ड वल्गर वल्गर चल रहा था, बट अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे जो भी वेब आई है, जो भी अच्छे OTT के प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी सीरीज़ आई है, कहीं वल्गर नहीं दिखाते हैं इतना, क्योंकि लोग अब थक चुके हैं देख देख के। अब उनको कॉन्सेप्ट चाहिए, उनको स्टोरी चाहिए। अब आजकल लोग थिएटर में नहीं आते हैं, वो अपने फ़ोन पे, अपने टीवी पे, OTT पे अच्छी सीरीज़ देख लेते हैं, तो वो घर में बैठ के देखते हैं, वो वैसे भी इतना बोल्ड देख नहीं सकते हैं वो। तो एक बात ये भी है कि थिएटर आजकल जो जिस तरह से शॉर्ट फिल्म आए जैसे लोग रुझान कर रहे हैं मोबाइल शॉर्ट फिल्म देखना, वेब सीरीज देखना, थिएटर में लोग कम जा रहे हैं। अभी जो बड़ी बड़ी फिल्में कम आ क्या रही। कहेंगे आप, टॉप भी हुई, कुछ कमेंट आपका? आई थिंक लाइक इन्होंने कहा था कि सबको अभी अच्छा कंटेंट देखना है। अब ये मैटर नहीं करता कि कौन स्टार कर रहा है, मल्टी स्टारर है, ए लिस्टर है, ये सब वर्ड्स अब मैटर नहीं करती। अब लोग जाते हैं कंटेंट देखने के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए। अगर अच्छा एक्टर है, लीड से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक डिजिटली जब से चीज़ें बूम होने लगी है, ये चीज़ें ज़्यादा फॉरवर्ड आ गई हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लोग अब कंटेंट को पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, नॉट जस्ट नाम के ऊपर एक फिल्म नहीं चलती सिर्फ। नहीं तो आपने फैमिली जैसे मैंने शायरी से पूछा है कि पूरी फैमिली कहती है चलो आज फिल्म देखने जाएंगे, संडे आज बुकिंग करते हैं करने जाएंगे। अब वो दौर खत्म हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। अब मल्टीप्लेक्स आ चुकी है, टिकट भी इतनी हाई हो चुकी है कि लोग जाते हैं। हाँ क्या नहीं, करेंगे? क्योंकि ये कि पैसे बजट नहीं है, महंगाई हो चुकी है। जी, महंगाई तो हो चुकी है, और जब आपके पास कन्वीनियंस अपने घर पे, आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, सारी हॉटस्टार, सारे ऐप्स है घर की कन्वीनियंस पे, आपके फ़ोन में है, आप फैमिली के साथ घर पे बैठ के भी देख सकते हो। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ ही चलता है, तो फिर फैमिलीज प्रेफर करते हैं कि फैमिली टाइम एट होम स्पेंड करें, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम इतना आउटडोर शूट्स रहता है, सबका काम रहता है, जो ऑफिसेज में भी काम करते हैं, मतलब उनकी भी ज़्यादातर टाइम ऑफिस में ही जाता है, तो दे प्रेफर टू स्टे होम। आई थिंक मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे होम एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। अच्छा आज का सीन चल रहा है, कुछ सीन चल रहा है, सीन के बारे में यही सस्पेंस है। पूरी क्या? फिल्म ही 30 मिनट्स की, इसमें सस्पेंस पूरी फिल्म ही है। आज तो ये सब्जी ले रहे हो आप, हाँ जी। सब्जी के बारे में बातें हो रही है, हाँ जी, क्या है ये सीन? तो हर एक सीन में आपको कुछ ना कुछ सस्पेंस मिलेगा। मतलब वो लेडी की लाइफ एंड जर्नी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हर एक सीन में आपको कोई ना कोई एक हिंट मिलेगा। बताएंगे नहीं लेकिन वो hint क्या है? ये वो हिंट आपको देखने के रिलीज बाद पे पता होगा लगेगा। मिलेगा। कब तक क्या प्लान से रिलीज का होगा? दिसंबर में रिलीज है हमारी ये। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।